मेरा नाम है लक्की जहांगीर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जीके विद लक्की में और तिरुपति एंटरप्राइजेस के अंदर। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कितनी सारी कठिनाइयां आप लोगों के सामने आई है। मेन चीज वही है, अब आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी जिन्होंने 21, 22, 23 या 24 को जिनका एग्जाम हो गया था उसके बाद ये मिस्टेक पता चली है, क्योंकि आप लोगों के सबके पास क्या आ रहे थे, ओरिएंटेशन का और मार्जिन का क्वेश्चन आ रहा था। अब होगा क्या, अगर दोनों क्वेश्चन वो दे रहा है, हो सकता है कि अगर वो पहले ओरिएंटेशन करवाना चाहता है उसके बाद वो मार्जिन सेट करवाना चाहता है। आप लोगों के सबके पास आया था ये क्वेश्चन, ऐसा हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है लगभग। तो उसके अंदर होगा क्या, अगर वो मार्जिन पहले सेट करवा के लैंडस्केप की जगह लैंडस्केप करवा रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर उसने सेट किया है तो या तो जो सेट करने वाला है उसको पता नहीं है, पहले उसने ये अप्लाई करके नहीं देखी है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था कि बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहता था। दूसरी बात, जो सिस्टम बंद हुई है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आलोक राज जी को हमें क्या कहना है या जो बोर्ड है उससे हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। पहले तो जो रीट लगाने वाले क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों को अभी सचेत कर रहा हूं, अगर आप लोग बाद में अगर इसके लिए समझोगे कि 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है और आपके 45 नंबर आते हैं, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों के नंबर काट लिए जाएंगे। 5 नंबर कहाँ कटे हैं, वो यहीं कटेंगे कि ओरिएंटेशन की जगह आपने मार्जिन क्या सेट कर दिया है। देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले जानकारी दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर ओरिएंटेशन आ रहा है और आप लोग उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हो, या हो सकता है कि ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन है वो 5 से 6 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद मार्जिन का क्वेश्चन 1-2 नंबर पे आ रहा है, तो आप पहले मार्जिन करके ओरिएंटेशन सेट कर रहे हो, या सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट के अंदर ओरिएंटेशन का और मार्जिन का क्वेश्चन सेट कर रहे हो, या सारे क्वेश्चन करने के बाद पहले मार्जिन का फिर ओरिएंटेशन का क्वेश्चन सेट कर रहे हो। तो इसके अंदर फिर हमने करके देखा, मैंने सर से भी बोला तो उन्होंने करके देखा था कि और कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकता है। अगर लाइन का क्वेश्चन आ गया या लाइन या सेंटेंस का, पहला क्वेश्चन आता है कि पहली वाली लाइन है दूसरे पैराग्राफ की, उसको रेड कलर दो, उसके बाद वो पोर्ट्रेट करवाता है तो वो लाइन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर पहली अगर लाइन और सेंटेंस के अंदर भी सेम होगा तो यहाँ पर वो चीजें इफेक्ट पड़ सकता है। जब मैं तो ये मान सकता हूँ कि जो पेपर बनाने वाले की गलती है, उसने पहले खुद ने चेक नहीं किया था कि ऐसा पेपर भी हो सकता है। या आप बुलेट दो, इंडेंट दोनों एक साथ नहीं दे सकते। इंडेंट दिलाने के बाद अगर आप बुलेट देते हो तो उसके अंदर भी अंदर से जाके अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद एक्सेल के अंदर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक्सेल के अंदर हमने करके देखा था, 2 क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन वाले ऐसा पेपर में नहीं देना चाहेगा, मेरे ख्याल से तो यही है। दूसरा, टेप पोजीशन और फर्स्ट लाइन इंडेंट करवाते हो तो वहां पर भी इसकी वैल्यू का फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर हाइफन और जस्टिफाई एक साथ करवाते हो तो इसके अंदर भी इसका आप लोगों को इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मेरे को लगता है कि आप लोगों को पहले ही रिट लगा देनी चाहिए कि जिन जिन के भी आए, क्योंकि देखो वहां पर एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप लोगों को क्वेश्चन सीक्वेंस से करना है। जो गाइडलाइंस थे ऐसा किसी का नहीं, अगर किसी को लैंडस्केप का आता ही नहीं हो और मार्जिन का आता हो तो वो कहां से करेगा, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि सीक्वेंस से क्वेश्चन करने हैं। या जो क्वेश्चन रिलेट करते हुए थे उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देने चाहिए थे, जैसे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर या तो ये देना चाहिए था कि ये दे दिया कि मान लो इसको लैंडस्केप करते हुए मुझे ये मार्जिन दो में, तब तो कोई एग्जामिनर को गलती नहीं रहती कि पहले वो बोल रहे हैं लैंडस्केप करो, फिर नीचे बोल रहे मार्जिन दो इसको, तो हम पहले लैंडस्केप करेंगे, ये वो लिखा हुआ तो है नहीं, हम पहले मार्जिन देंगे फिर लैंडस्केप करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर हमारे नंबर करके इनके तो नंबर अगर पेपर इस हिसाब से सेट कराया था कि लैंडस्केप करने के बाद ही अगर आप लोग मार्जिन दोगे तो इनके तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि किसी ने या बहुत लोगों ने जिनका फर्स्ट शिफ्ट में हो उनके अलावा सभी ने मार्जिन पहले ही सेट किया है, क्योंकि लैंडस्केप से तो पूरा पेज से बाहर निकल जाती थी तो नीचे स्क्रॉल करने में आप लोगों को दिक्कत आती थी। हमारी गलती नहीं है ना, हमें करना पड़ा वो। हाँ। पहली शिफ्ट में जो करके आए थे, पहले जिन्होंने सीक्वेंस वाइज किया था तो उनका पेपर पूरा खराब हो रहा था। हाँ। वो फिर अगली फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हमें सबने यही बताया और हमने ये भी हमें ये लगा कि आप लोगों को बाद में करनी चाहिए, और हमने बाद में कहता भी ये वही हुआ कि सारी फॉर्मेटिंग बिखर गई है। ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा था। बाकी जिन जिन लोगों का पेपर हो चुका है उनको अभी रिट लगा देनी चाहिए। हो सकता है कि जो पेपर सेट किया हो कि उस हिसाब से मार्क्स काउंट करें, मतलब सीक्वेंस से अगर उसने पेपर सेट किया है, सीक्वेंस से अगर उसने पेपर सेट किया है कि हमने सीक्वेंस से अगर आप लोग करोगे, पहले लैंडस्केप करोगे फिर मार्जिन दोगे तो ही हम आपको नंबर देंगे। बाकी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि पहले मार्जिन सेट फिर लैंडस्केप किया, तो उनके नंबर अगर वो काटता है तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को पहले ही वो सब चीजें सेट कर देनी चाहिए और रिट लगा देनी चाहिए अभी से, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, इतने सालों की मेहनत है इसके लिए। और बताओ अशोक, आपका भी यही मत है? सही बात है।
क्योंकि लैंडस्केप मार्जिन का जो क्वेश्चन है इसे बिल्कुल करना चाहिए ना। सीक्वेंस का उसने बोला नहीं था इसमें, अगर सीक्वेंस का मतलब ही क्या है, उसने सीक्वेंस का बोला नहीं था, अपन हाँ, किस हिसाब से भी कर सकते क्योंकि हैं। कल का जो पेपर आया था उसके अंदर तो पहला क्वेश्चन ही लैंडस्केप का करवा रहा था, इसका मतलब तो फिर बच्चे तो पेज उसको बिगड़ जाता पूरा। पूरा पेज बिगड़ जाता भाई वो जिन्होंने पेपर बनाए उन्होंने लगा के देखे भी होंगे सीक्वेंस वाइज, तो उनका सिस्टम अलग था। यहाँ पे 150-200 कंप्यूटर एक लेन में एक साथ है, हाँ। वहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो पूरी फॉर्मेटिंग बिगड़ रही है। तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना, सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। फिर हमारा एग्जाम खराब हो रहा है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? रीड वगैरह जो आपसे हो पाएगा वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और बोर्ड पहले अगर कुछ संज्ञान लेके ये पहले बता देगी, सूचना जारी कर देगी जिनके ये सब किया है, जो उन्होंने फॉर्मेटिंग जैसी भी की है, अगर उन्होंने कर दी है फॉर्मेटिंग तो नंबर दे देंगे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। तब कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर से तो आजकल हो ही जाता है, सब रुक ही जाता रुक है। जाता है। मेन तो ये है कि आप तो बोर्ड को पहले देना चाहिए था नोटिफिकेशन में कि आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, ये एक चीज देनी चाहिए थी कि आपको सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन और आप अगर वैसा सिस्टम भी प्रोवाइड कराओ ना हमें, वहाँ हाँ। कंप्यूटर तो बंद हो रहे हैं, बीच में बच्चों को भविष्य ऐसे खराब हो रहा है, वही टेंशन रहती थी सर पूरे पेपर में। 1 घंटे तक ये टेंशन थी कि कब सिस्टम बंद नहीं हो जाए, मैं बस तो जल्दी ये- से करके उठे इसको। यही था वो 10 मिनट आप लोगों के लिए महाभारत बनी हुई थी। कहीं सिस्टम की वजह से जिंदगी खराब ना हो जाए, ऑर्डर मैन तो वही डर था, मतलब टाइम इसमें तो उसका डर था। मैं तो ये है कि सिस्टम का ही था, उसके लिए अभी हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। पहले तो ये जो लैंडस्केप का और जो मार्जिन का क्वेश्चन था ना उससे जिनका रिलेटेड और भी जिन्होंने भी आपको भी जो एग्जाम देखे हैं, आपको भी ये मतलब समस्याएं हुई है, तो आप भी कमेंट में बता देना क्योंकि ये मेरे को लगा 8 शिफ्ट में 6 शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन साथ थे, साथ और थे। सबको दिक्कत तो हुई है तो सबको। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख देना कि किन किन के क्वेश्चन और किस किस ने पहले लैंडस्केप और फिर मार्जिन किया है, या कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने पहले मार्जिन और उसके बाद लैंडस्केप का क्वेश्चन किया। क्योंकि अगर दोनों में से एक ही क्वेश्चन सही मानेगा अगर उसने सीक्वेंस से स्टार्ट किया है। और जो समझ नहीं पा रहे हैं वो किसी भी अपने पे खोल के देख लेना, आप ट्राई कर लेना। पहले आप मार्जिन सेट कर देना, फिर उसको लैंडस्केप करना, तो आपका मार्जिन है ना वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।